ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, अब स्ट्रेटेजी के बात कर रहे हैं, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है और बहुत अच्छी काम की है। ये आपका रिस्क मैनेज करती है और मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, अब फेवरेट स्ट्रेटेजी क्यों? आपको रेंज पता है, ये रेंज पता है। ठीक है, अब इसके ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं हम इधर का स्ट्राइक प्राइस है 10,500। एक एग्जाम्पल लेते हैं 10,500 सी, यस और नो? 10,500 सी, और इधर है मान लेते हैं 9,400 पी पुट, इसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस। तो आपको ये पता है कि ये दोनों जीरो होंगे, हाँ या ना? रेंज के बाहर वाली चीजें जीरो होंगी, ये चीज आपको पता है। लेकिन अब पैनिक सिचुएशन आती है कभी कभी कि मार्केट एकदम से फॉल करता है, तो आप क्या करोगे? ये ऐसे करना थोड़ा सा रेंज को लेके ना चल के तो सही रहेगा। रेंज का तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है, तो उसमें तो आप लोगों को कोई इतना इशू नहीं होगा पैसा निकालने में। 1 मिनट, हाँ ऐसा करके चलते हैं। हम एक स्टॉक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल स्टॉक का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। स्टॉक प्राइस छोटा रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जो आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी स्टॉक पे भी लगती है, ये बैंक निफ्टी की बात नहीं है, किसी में भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, कहीं भी। ठीक है, अब देखो स्टॉक का प्राइस है, मान लेते हैं हम 100 रुपीज, राइट? 100 रुपीज स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, और इधर आपका आपने 110 की कॉल और इधर है 90। 110 की कॉल और 190 की पुट सेल कर दी। क्लियर? आपने रेंज निकाली या स्ट्राइक प्राइस में, दोनों में अंतर रखा। ठीक है, सेल कर दी। क्लियर है ये चीज? क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? सेल कर दी। अब यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ा है भैया, मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो भैया रिस्क बहुत बड़ा है, नीचे गिर गया तो रिस्क बढ़ा है। अब क्या करोगे? 120 की जो कॉल है, 120 की जो कॉल है वो खरीद लोगे। मान लेते हैं इसका प्राइस, मान लेते हैं हम कितना है, 7 रुपीज। इसका प्राइस हम मान लेते हैं 7 रुपीज, मार्केट चल रहा है 100 रुपए पे, तो एक 110 का जो प्राइस है वो 7 रुपीज है, और इसका प्राइस हम मान लेते हैं 4 रुपीज। क्लियर? इसका मान लेते हैं 4 रुपीज। अब 90 का जो पुट है उसका प्राइस मान लेते हैं हम 8 रुपीज, एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, और 80 का जो पुट है उसका प्राइस हम मान लेते हैं 5 रुपीज। क्लियर? यस और नो? ठीक है, आपने 110 का जो कॉल है वो शॉर्ट कर दिया 7 रुपीज पे। ठीक है, और 90 का पुट आपने बाय कर लिया, तो कितना, वो सॉरी 90 का पुट आपने उधर शॉर्ट कर दिया, हेज कर रहे हैं पोजीशन, तो कितना हो गया 7 और 7 14, 15 रुपीज का आपने शॉर्ट कर दिया, हाँ या ना? 15 का प्रीमियम आपने शॉर्ट कर दिया। अब रिस्क मतलब दांव पे कितना रखा, इसको कहते हैं इंश्योरेंस। 80 और ये 120 सी है ना, और 80 का पुट है, ये इंश्योरेंस है, क्योंकि आपने खरीदा अपना रिस्क को बचाने के। तो ये दोनों का प्रीमियम कितना, 9 माइनस 9, अब कितना आपको मिलेगा 6। यस और नो? आया ना? 6 मिलेगा। यस और नो? 15 का आपने सेल किया है, क्यों? अगर ठीक है, और 9 का आपने खरीदा। देखो अब आपको 6 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर मार्केट बीच में होता है क्लोज। मार्केट बीच में क्लोज होता है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ऊपर का भी जीरो, नीचे भी जीरो, चारों जीरो हो जाएंगी। यस और नो? हाँ है ना? चारों जीरो होंगी। यस और नो? ये लोग जिसको समझ में आ रहा है बताइए, क्या कि अगर मार्केट बीच में क्लोज होता है तो सारी ओटीएम बन जाएंगी, जीरो हो जाएंगी सब। 100 पे मार्केट है और 102 पे मान लो क्लोजिंग देता है एक्सपायरी के दिन, तो सब जीरो हो जाएंगी। ये पोजिशनल के लिए काम अच्छा करता है क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होता है, सब जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया भैया सब जीरो होगी, मार्केट में सब जीरो होगा, तो इधर आपको 7 और 8 15 पॉइंट का प्रॉफिट। यस और नो? और इधर 4 और 5 9 पॉइंट का लॉस, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 6 पॉइंट का। यस और नो? क्लियर हुआ? 6 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमम। इधर इसमें रिस्क, इधर आपका 6 पॉइंट का प्रॉफिट है। किसी ने क्वेश्चन रेज किया? नीरज सर यस, कुछ पूछना है? तो 6 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। कैसे आया प्रॉफिट, समझ में आ गया? आपने डायरी पेन ली थी ना सुबह, मैंने बोला था, अब उसमें लिखो क्या पहला पॉइंट, कि यू हैव टू सेल 1 ओटीएम कॉल एंड 1 ओटीएम पुट, आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी में। उसको फिर नीचे लिखो, बाय 1 डीप ओटीएम कॉल एंड डीप ओटीएम पुट। डीप ओटीएम मतलब उससे ऊपर वाला ओटीएम वाला कॉल आपको बाय करना है।
इंश्योरेंस करने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? प्रॉफिट समझ में आ गया कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट 6 रुपए का है और 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको अगर बीच में मार्केट कहीं पे भी क्लोज होता है। 110 से 90 के बीच में क्लोज हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा 6 पॉइंट का, 6 रुपए का। क्लियर? यस और नो? टेल मी यस और नो। क्लियर हुआ ये चीज? किसी को कोई डाउट कि प्रॉफिट में कहां पे कोई दिक्कत आई? किसी को नहीं है? देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है कहां पे प्रॉफिट में दिक्कत हुई? है ना? ठीक है, ओके। अब क्लियर? सर एक्सपायरी में नहीं, आप किसी भी दिन कर सकते हो, आप किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन सीधी सी बात है ना, प्रॉफिट तो आपको मैक्सिमम जब होगा ना जब सारा जीरो होगा, लेकिन आपको होल्ड एक्सपायरी तक ही करना पड़ेगा। गोपाल सर यस, दिस इज फॉर ऑल स्टॉक्स। और प्रियांक सर ये आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो थर्सडे को करना पड़ेगा। यार सीधी सी बात है, देखो ऑप्शन सेलिंग की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन सेलिंग की बात करोगे तो एक्सपायरी पे ही सारा काम खत्म होता है। क्यों? क्योंकि सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग का मतलब क्या है? हाँ यार, स्टॉक्स में भी तो एक्सपायरी होती है ना, लास्ट थर्सडे होती है। बोथ बोथ अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो थर्सडे, पोजिशनल कर रहे हो तो फिर किसी भी दिन कर लो। पोजिशनल क्या है? क्लियर निखिल सर? टू ऑप्शन के लिए उसका प्रीमियम मिल जाएगा। अदर टू एक्ट एज इंश्योरेंस। हाँ, ये जो जो आगे के दो ऑप्शन आपने बाय किए ना, 120 सी, इसका रोल है 80 सी। इसका रोल मैं बताता हूँ क्या है, क्या रोल है। देखो एक्ट एज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब आप समझ रहे हो, इंश्योरेंस तो सब जानती है ना कि कोई भी आप रिस्क ले रहे हो, जैसे दुकान का इंश्योरेंस होता है कि अगर दुकान टूट गई तो उसका हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ऐसा ही है यहाँ पे। हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, फेल हो गई तो हमें कुछ ना कुछ दे के, प्रीमियम दे के हमें जेब में आ जाए, या हमें कुछ नुकसान ज्यादा ना हो, ये है। अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये इन दोनों के पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है? 10 पॉइंट का। यस और नो? यस और नो? हाँ है ना? 10 पॉइंट का है ये आपका। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होता है, 120 से ऊपर जितना, नहीं सर नहीं, VIX से आप स्टॉक की रेंज नहीं है, VIX इज ओनली एंड ओनली फॉर इंडेक्सेस। क्लियर? स्टॉक की रेंज आपको खुद ही प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है? तो आप नहीं कर सकते। ऑल दी ऑर्डर शुड बी ऑफ सेम क्वांटिटी। यस मैम, ऑल दी ऑर्डर शुड बी ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है? आप बैंक निफ्टी में ट्राई कर लेना, बैंक निफ्टी गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। इंट्राडे, जो इंट्राडे करना चाहते हैं अभी वो स्ट्रेटेजी आगे आएगी, तीसरे नंबर की स्ट्रेटेजी में आएगा, ठीक है? इंट्राडे में ज्यादा स्ट्रेटेजी नहीं बनती ऑप्शन सेलिंग की, वो भी रेगुलर डेज में लगा, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे दिनों में ज्यादा आप सेलिंग नहीं करते हो। सेलिंग करते हो आपको पता होना चाहिए कि किस दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा, वो भी सिखाया जाएगा कि आपको पता कैसे चले कि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है? तो अभी वो आगे का केस है, ये पोजिशनल और इंट्राडे दोनों में काम करेगी। एक्सपायरी का इस वजह से कॉन्सेप्ट लिया जाता है क्योंकि मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक्सपायरी पे देगी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब वो जीरो होगा, और जीरो कब होगा? एक्सपायरी करे, उसके अलावा कभी भी जीरो नहीं होगा। 1-2 रुपए पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्लियर? अब जो बात कर रहे हैं, मार्केट मानो इसके ऊपर चला गया 120 के, 120 के, तो इन दोनों के ऑप्शन, इन दोनों का सर आपको कैलकुलेट करना है, सर आपको कैलकुलेट करना है। मैं अभी जब देखो यार ये देखो सर, अरे सर योगेश सर मुझे बताने तो दीजिए। कौन सर? ये आप वॉल्यूम क्या समझते हैं? कौन सर जो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम के लिए नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर आता है, उसको आप यूज करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम के लिए। अभी मैंने बताया ही नहीं है कि ये आप लोगों को स्पाइक आएगा और डाउन आया, तो मैं बता तो रहा हूँ उसका, ये आपने बाय किया है ना सर। इंडेक्स में बनता है फ्यूचर, आप देखिए कौन सर, फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में भी वॉल्यूम दिखाता है। फ्यूचर में बाइंग होती है, निफ्टी स्पॉट में बाइंग कभी नहीं होती है। इंडेक्सेस में अगर आप बात करेंगे, फ्यूचर नाम की चीज होती है, उसमें बाइंग होगी, उसमें वॉल्यूम आएगा, इंडेक्सेस में नहीं आता वॉल्यूम कभी। क्लियर? अब ये बात कर रहे हैं जो हम कि
अब इधर क्या होगा, अब मार्केट ऊपर चला गया, मान लो 150 200 पे क्लोज हो गया मार्केट, तो आप बताइए क्या होगा। देखो 200 पे क्लोज होगा तो ये जो दोनों के स्ट्राइक प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, ये आपका लॉस होगा। बस मैक्सिमम लॉस 10 पॉइंट का है। दिस इज ओनली फॉर वन लॉट, द लॉट साइज डिफरेंस फॉर ऑल स्टॉक्स। उससे क्या मतलब है सर? सर उससे क्या मतलब है? सिंपल थिंग इज दिस इज ओनली फॉर वन लॉट। आपको सारे इक्वल क्वांटिटी में रखने हैं लॉट। अगर इधर की 10 क्वांटिटी बाय करिए तो इधर भी 10, 10 इधर भी, 10 इधर भी। ऐसा कोई नहीं है कि आप 20-20 करो, नहीं। अब मेरा बात करने का मतलब ये है कि अगर ये हो गया तो इन दोनों का प्रीमियम डिफरेंस कितना है 10, यस और नो? तो ये आपका मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस है, क्लियर है ये चीज, यस और नो? ये 10 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस है आप लोगों का, ठीक है। अभी ये लॉस नहीं होगा आपको, क्यों नहीं होगा? 10 पॉइंट का ये मैक्सिमम लॉस है, मैक्सिमम 10 पॉइंट का मैक्सिमम। अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये दोनों पुट तो काफी ओटीएम बन जाएंगी, हाँ या ना? तो इधर 8 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 3 पॉइंट का लॉस होगा, वो 5 पॉइंट का लॉस होगा, तो इधर नेट प्रॉफिट आपको 3 पॉइंट का होगा, हाँ या ना? तो 10 पॉइंट का लॉस माइनस 3, 7 पॉइंट का आपका मैक्सिमम लॉस है। क्लियर? क्लियर है? आपका मार्केट ऊपर चला गया तो 7 पॉइंट का आपका मैक्सिमम लॉस है। सेम केस इधर भी, सेम केस इधर भी। अब मान लेते हैं मार्केट नीचे चला गया, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 पॉइंट का आपका मैक्सिमम लॉस। दोनों के स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो आपका मैक्सिमम लॉस। ये प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है हमें, क्यों? ये प्रीमियम आते आते ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट होता है। प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए है, लॉस के लिए ये प्रीमियम से कोई काम का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक्सपायर होगा तो मार्केट इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से एक्सपायर होगा। क्लियर? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, इन दोनों के बीच में क्लोज हो गया तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इधर 10 पॉइंट का लॉस हो गया, इधर कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा 3 पॉइंट का, तो इधर भी 7 पॉइंट का ही मैक्सिमम लॉस है। क्लियर है? आपका ये मैक्सिमम लॉस फिक्स हो चुका है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करोगे? सर अभी मैं बता रहा हूँ, आपने स्ट्रेटेजी समझ जाओ, फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर हुआ ये चीज, यस और नो? आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी समझ में आई पूरी तरीके से? क्या कि एक ओटीएम बाय कर सेल करना है, एक ओटीएम सेल करना है पुट का, और बाय करना है ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्यों है? कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। अगर आपने ये इंश्योरेंस बाय नहीं किया और अगर ये मार्केट 200 पे चला गया, मान लेते हैं कि आपने 120 सी बाय नहीं कर रखा है और मार्केट 200 पे चला गया क्लोज होते होते, तो ये जो प्रीमियम है ये 90 का हो जाएगा, 110 रुपए से 90 हो जाएगा। समझ जाइए आप कितने नुकसान पॉइंट का नुकसान उठा लेंगे, 90 पॉइंट का। क्लियर? 6 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए आपने 90 पॉइंट अपने गवा दिए। क्लियर? इंट्राडे के लिए नहीं है, इंट्राडे जो भी करना चाहते हैं उनके लिए आगे आएगी स्ट्रेटेजी, अभी वाली स्ट्रेटेजी। आप अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का, हाँ ओनली एक्सपायरी, ओनली एंड ओनली एक्सपायरी। आपने कोई भी ऐसे सेलर देखा है जो बिना एक्सपायरी के काम करे? यार एक्सपायरी पे इस वजह से फायदा है ना कि अगर मार्केट का प्रीमियम 100 रुपए भी है और उसका स्ट्राइक प्राइस 1 रुपए से भी नीचे क्लोज हो गया तो वो 100 रुपए तुरंत ऐसे करके गिर जाता है, 100 रुपए तुरंत। आपने देखा नहीं है सर एक्सपायरी पे अभी प्रीमियम कैसे जाता है? अगर 3 बजे आप जो देखते हो, हाँ मैं करता हूँ सेलिंग में, आपने देखा है, आपने प्रीमियम नहीं देखा है, आपने चार्ट नहीं देखा है किसी भी सेलिंग का, ये कैसे गिरता है, लहर जाता है लहर। अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट आपको तो आपको पता चलेगी ये क्या था सर, ये तो लहर गया तुरंत। 100 पॉइंट ऐसे जाते हैं आजकल के टाइम में, कुछ कहने की हद नहीं। आप आंखें बंद करते करते 100 पॉइंट गिर जाता है, राइट? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जो आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी समझ में आ गई आपको? अब जो बात आती है क्या कि स्टॉक्स की, स्टॉक्स में कैसे लगाएं? देखो स्टॉक में आपको ही रेंज निकालनी है, ठीक है?
स्टॉक्स में आप ही को रेंज निकालनी है, आपको खुद ही प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। कैसे निकालोगे वो आप जानो थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई मेथड नहीं है कि ऐसे रेंज आप निकाल सकते हो। बैंक निफ्टी की तो रेंज मैं निकाल सकता हूँ VIX देख के, लेकिन स्टॉक्स की आप नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, करेक्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, उससे निकाल लिया, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी की तो रेंज बताई है कैसे, है ना। बैंक निफ्टी की तो बताइए ना रेंज, यस और नो, सबको बताइए। अब बैंक निफ्टी की 2 रेंज आ गई मान लो इधर इधर। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस से भी हो जाता है। यस, आप थोड़ा देखो यार, एक चीज मुझे बताओ, स्टॉक की एक्सपायरी 1 महीने में एक बार आती है, 1 महीने में एक बार, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर हफ्ते आती है। तो मैं अगर पोजिशनल भी कर रहा हूँ तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा, मैं करना ही क्यों है मुझे, राइट। क्लियर है। मैं आज का 1 मंथ का VIX ले लूंगा ना, तो उससे 1 वीक की तो हमें पता चली जाएगी, है ना। थोड़ा सा हार्ड है ये समझना, राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जो लोग मैथ्स जानते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर देखो, एक कैलकुलेट करना कि कितने वीक आते हैं एक साल में, उसका स्क्वायर रूट लेके उससे डिवाइड कर देना, तो आपको 1 वीक का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि एक वीक में कितना मैक्सिमम निफ्टी रेंज दिखाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। थोड़ा सा, तो मैं पोजिशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको रेंज बता दी। सर एक चीज मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं ना एक ईयर में 52 वीक, वाह वाह, करेक्ट कह दिया, ये बात तो बहुत अच्छी बात कर दी उनने सर ने। तो 52 वीक से डिवाइड करेंगे, राइट। 52 वीक से आप आज के VIX को डिवाइड कर दो, 55.30 है ना आज का VIX, उसको डिवाइड कर दो 52 से, 1% आ रही है, आया ना। तो एक हफ्ते की रेंज पता चल गई हमें एज पर VIX। 19 पॉइंट से 1 करोगे तो एक दिन की पता चलेगी, ये पूरा एक साल की है। क्लियर? नहीं नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 52 का करेंगे आप डिवाइड, स्क्वायर रूट लगाना है, भूल गया था मैं, ठीक है। देखो यार, एक चीज सुनो आप मेरी बात, पहले आप थोड़ा सा गौर से सुनो। क्या? कि ऑप्शन सेलिंग, हाँ, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो ये समझ के चलो मुझे इंट्राडे करना है, बहुत कम होता है पोजिशनल। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 365 से आपको 1 डे का डाटा मिलेगा, पोजिशनल आपको करना है। क्यों? देखो यार, पोजिशनल के लिए ना बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। क्लियर है? उतना आप इंट्राडे में भी कमा सकते हो अगर आप सही से कर लो, लेकिन है ना, समझ गए। इंट्राडे में तो अगर आपको 10 पॉइंट भी मिले तो भी आपका 1% 2% प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल पे, लेकिन अगर पोजिशनल कर रहे हो तो आप समझो 0.1% होगा, 0.1% कैपिटल। तो इतना रिटर्न तो जब ही होगा जरा आप पे जब करोड़ों रुपए हो, ठीक है। आप पे करोड़ों रुपए से खेल रहे हो अगर आप, तो आपके लिए अच्छा है पोजिशनल करना। 5-10 लाख में भी कर रहे हो तो भी लोग इंट्राडे नहीं करते सेलिंग के लिए, आप तो पोजिशनल पे जा रहे हो, तो आप बहुत लंबा जा रहे हो, ठीक है। अब जो बात करें कि ये जो मैंने बताया आपको रेंज कैसे बताई, ये रेंज आपको पता चल गई, यस और नो? अभी मैं बता रहा हूँ, सबका सवाल दूंगा, यस और नो, ये रेंज पता चल गई। अब आपने इधर, अब इधर का आपने एक कॉल बाय कर लिया, इधर का सॉरी एक पुट सेल कर दिया, और इधर का एक पुट सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्लियर? इससे ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस का आपने बाय कर लिया अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, एग्जाम्पल अगर लेता हूं मैं, तो ये मान लेता हूँ रेंज आ रही है 30,500 की, 30,500 का मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, सी शॉर्ट कर दिया। क्लियर? और इधर मैंने मान लीजिए 29,500 का पुट शॉर्ट कर दिया। क्लियर? अब इधर हमने 3,600 का कॉल बाय कर लिया, 3,600 का कॉल बाय कर लिया। क्लियर? इधर हमने 29,400 का पुट बाय कर लिया, ठीक है। 29,400 का पुट बाय कर लिया। क्लियर? अब जो आपको इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट्स, यस और नो? ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया, 100 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं है आपका। अब नीचे क्लोज हो गया तो 4 हो जाएगी। अब प्रॉफिट कितना होगा वो प्रीमियम पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रीमियम है। क्लियर? क्लियर हो गया ये चीज?
प्रॉफिट कितना होगा वो प्रीमियम पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, कि प्रीमियम आपने कितना शॉर्ट किया है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन। देखो ये जो चीज होती है ना ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी या जो भी, ये हर कंडीशन में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम अलग होता है, इसका रिस्क रिवॉर्ड आप सबका अलग अलग आता है हर कंडीशन में, है ना। और अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है हाफ डे के बाद, और मुझे पता है ये रेंज नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से स्पाइक मार देगा मार्केट नीचे को, नहीं मारता है। एक्सपायरी के दिन ऐसे स्पाइक नहीं मारेगा बिना कोई न्यूज के, और न्यूज होगी तो आपको वो पता होगी। ठीक है, न्यूज का मतलब क्या, आरबीआई पॉलिसी है या बजट है, ऐसे में स्पाइक मारेगा, वैसे नहीं मारेगा। क्लियर? हाँ, आरबीआई पॉलिसी का आप रेंज निकालेंगे क्या? ठीक है, अभी मैं आरबीआई पॉलिसी की रेंज निकाल लेना तो आपको पता चल जाएगी कि उस दिन मूवमेंट आया था तो क्या वीआईएक्स ने काम किया था। क्लियर? आरबीआई पॉलिसी के दिन तो मूवमेंट था ना मार्केट में, और बजट वाले नहीं, आरबीआई पॉलिसी तो थर्सडे को आई थी, राइट? यस और नो? हाँ, आरबीआई पॉलिसी थर्सडे को आई थी, एक्सपायरी वाले दिन, मुझे याद है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी समझ में आई? आपने इधर लॉस अपना फिक्स कर दिया, अब आप अपना काम कर लो। काम करने का मतलब अपना ये पोजीशन लगाई और अपना बैठ गए, सिस्टम ही बंद कर दिया। 3:30 बजे देखना है या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? या आपने तो रिस्क मैनेज कर दिया। हाँ, देखिए ये 4 लॉट आप बाय नहीं करेंगे, इसमें 2 सेल के लॉट हैं और 2 बाय के लॉट हैं। एक इधर आप ये कॉल है ना, 2 सेल के हैं 2 बाय के हैं, 4 बाय के नहीं है। हाँ, तो इसके लिए कैपिटल बड़ा होना चाहिए, अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो कैपिटल बड़ा होना चाहिए, राइट? और आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा कैपिटल में उसमें। तो आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी समझ में आई? यस और नो? यस और नो? आई? प्योर समझ में आई? सीधा सीधा एक एग्जांपल है कि अपना एक ओटीएम सेल कर दो, ठीक है, और दूसरा ओटीएम बाय कर लो, उससे ऊपर वाला जितना आप दूर लेते जाओगे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस, उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं क्या कि जैसे अभी का एग्जांपल लो, 17,317 पे है मार्केट, है ना, निफ्टी बैंक। तो मैं 17,300 का जरा कॉल देखना चाहता हूँ कि क्या प्राइस चल रहा है। 17,300 की कॉल 529 पॉइंट चल रहा है, यस और नो? यार एक चीज देखो, ये जो 529 पॉइंट का ये प्रीमियम है ना, प्रीमियम देख रहे हो ना, ये प्रीमियम ही तो कहते हैं इसको, ऑप्शन प्रीमियम। ये तो वेस्ट है, टोटली वेस्ट। अगर आप देखोगे मार्केट अगर वापस 17,000, अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट क्लोज होता है 17,317 पे, तो इसका प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द एक्सपायरी 18 या 19 या 20 के आसपास होना चाहिए। एक्सपायरी तक आते आते अगर मार्केट उसी पे क्लोज हो गया जो अभी प्राइस है, तो 18 या 19, 20, 21 पे रहेगा। तो इतना ज्यादा प्रीमियम होता है, तो ये वेस्ट है। आप लोगों को पहले ही पता है, रेंज पता चल जाएगी तो प्रीमियम आपको पता है ये वेस्ट है, ये तो जाना है। क्लियर? अब थोड़ा सा आते हैं, बात करते हैं आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजी। जब एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन सेल करो ना, जो लोग, अब ये उनकी बात आती है जो लोग बहुत ही ज्यादा लिवरेज यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लिवरेज का मतलब कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो 2500 रुपए में देते हैं एक लॉट, 2500 रुपीज पे एक इंट्राडे का बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल करते हैं। बहुत ज्यादा सस्ता है, आया ना, इतने में तो खरीद भी नहीं पाओगे आप, और आपको बेचने को मिल रहा है बहुत से। और कुछ मेरे सामने तो एक ऐसा भी ब्रोकर आया था जो 700 रुपीज में एक लॉट सेल करने को दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा आई। क्लियर? वेव नाम से कुछ है, मैं भूल गया। आस्था ट्रेड देता है आपको 2500 रुपए में। नहीं, लालच नहीं है मितेश सर, आप उसमें आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी लगाओ, बेधड़क लगाओ। आपको पता है कि मेरा 100 पॉइंट का लॉस होगा मैक्सिमम, आप अपने हिसाब से उसमें लॉट लॉट कैलकुलेट कर लो। 1,00,000 रुपए है आपके पास, 1,00,000 रुपए, यस और नो? है ना, 1,00,000 रुपए है, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए में कितने लॉट है? 20 लॉट। 20 लॉट नहीं, क्यों ज्यादा आएंगे, 40 लॉट, 40 लॉट, है ना। नहीं सर, मोहित सर नहीं दे रहा, मुझे तो 3500 में दे रहा था।
मैंने कल ही ट्राई किया था, मैंने भी, मेरा भी अकाउंट है ना आस्था ट्रेड में, तो मैंने देखा है 2500 रुपए में देता है, 3500 रुपए में देता है, 8000 में भी दे रहा है। तो कोई वो डिपेंड करता है ऑप्शन के प्रीमियम पे। अगर 500 का प्रीमियम है तो ज्यादा है, ऑप्शन के प्रीमियम में भी डिपेंड करता है ना। ठीक है। अच्छा, आपने नेट पे देखा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2500 रुपए में देता है भाई। जीरोधा में 25,000 रुपए में देता है, 20 से 25,000 रुपए में एक लॉट। ठीक है, 20 से 25,000 रुपए में एक लॉट देता है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि 40 लॉट है। रुक जाइए एक मिनट। 40 लॉट है और 20 क्वांटिटी, आपके पास 800 क्वांटिटी आ गई। यस और नो? हाँ है ना। आपका रिस्क है 100 पॉइंट का, 80,000 रुपए का रिस्क है, और प्रॉफिट भी इसके आसपास ही होगा 100 पॉइंट के, क्योंकि प्रीमियम ऐसा ही होगा जहां तक होगा, है ना। तो प्रीमियम कितना है? 50-60 पॉइंट का। मान लो 60 पॉइंट, 50 पॉइंट का मान लेता हूँ, तो 40,000 रुपए का 40% गेन इन योर कैपिटल इन वन डे। यस और नो? यस और नो? टेल मी यस और नो। कोई समझाए मेरी बात को? और अब मैं बात करता हूं, क्या 800 क्वांटिटी 1 लाख रुपए में सेल हो रही है? आप 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले रहे हो। अब मैं कहता हूं, मैंने जो रेंज बताई आपको, रेंज निकालना तो सीख गए सब लोग, है ना? है ना? मैं तो कहता हूं उससे भी दुगनी रेंज ले लो। जैसे यहाँ पे 500 पॉइंट का डिफरेंस का रेंज बन रही है, 500 पॉइंट की, मैं तो कहता हूँ 750 या 1000 पॉइंट की रेंज ले लो। 1000 पॉइंट की ले लो, दुगनी रेंज ले लो, दुगनी रेंज ले लो, कि थोड़ा सा भी हमें वो ना हो। दुगनी रेंज ले लो, दुगनी रेंज ले लो बेझिझक। अब यहाँ पे मान लो दुगनी रेंज में 5 पॉइंट का ऑप्शन का प्रीमियम मिल रहा है। यस और नो? मुझे बताइए। ले ली दुगनी रेंज, 5 पॉइंट का भी ऑप्शन का प्रीमियम मिल रहा है, तो 5 8 जा कितना हो गया? 440, 4,000 रुपए। 5 8 जा 40 होता है, वो मैं समझ गया, लेकिन सर इधर 5 8 जा 4,000 हो रहा है। ठीक है, तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 1 लाख रुपए में 4,000 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 4% ऑन योर कैपिटल इन एक्सपायरी। 4 एक्सपायरी का आपने काम किया, 16% मिला आपको रिटर्न 1 लाख रुपए, है ना। बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, 5 रुपए का प्रीमियम तो बहुत है, बहुत दूर है सर 5 रुपए का प्रीमियम। ऑलराइट, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज दुगनी दुगनी ले ली। अब आपको क्या लगता है दुगनी रेंज टच करेगी? आपकी रेंज ही टच नहीं कर रही है, दुगनी तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। यस और नो? तो आप इसमें या तो, हाँ ये तो ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट हो गया, राइट। अब मैं, लेकिन अगर मैं कहूँ किसी से भी कि भैया सेल ऑप्शन ऑफ 5 रुपीज, जैसे मैं कोई भी कॉल दे दूं तो उसमें ये कहूँ कि 5 रुपए का ये ऑप्शन सेल कर दो, श्योर शॉर्ट 0 होगा, तो वो मजाक उड़ाएगा मेरा थोड़ा सा। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मजाक उड़ाओगे आप ही लोग, उड़ाओगे, कंफर्म होगा 0। इतना यार आपको इतना पता है। मैं तो कहता हूँ 3 रुपए का भी आपको मिलेगा। ब्रोकरेज आपको कितना पड़ेगा? वो तो ऑर्डर के हिसाब से पड़ेगा, 20 रुपए के हिसाब से मान लीजिए 100 रुपए पड़ेगा ब्रोकरेज, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि आपकी क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो ब्रोकरेज आपका ज्यादा नहीं पड़ सकता, एसटीडी ज्यादा नहीं पड़ेगा। इट्स अ गेम ऑफ क्वांटिटी। अब आपको पता चली 100 रुपए मान लेते, मैं कह रहा हूँ 3 रुपए पे मिलेगा, तो 800 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो 3 रुपए पे, तब भी 2400 रुपए मिल रहे हैं। 2.5% आपको इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है ना। पोजिशनल बाय ही क्यों करना है? क्या बाय करना है आपको? पोजिशनल, पोजिशनल बाय करने के लिए मार्जिन चाहिए। पोजिशनल कौन कह रहा है यहाँ पे? इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। एक्सपायरी में ऐसी बहुत सी ओटीएम है जो आपको 3 रुपए में मिल जाएंगी। कैसी बात कर दी आपने यार? जो बंदे नहीं समझ रहे हैं ये बात को, उनको मैं क्या कहूँ? यही कह सकता हूँ भैया आप एक्सपायर, यार आपको पता होना चाहिए। अब ये तो आप कहोगे नहीं कि 3 रुपए का ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो सीधे 200 रुपए हो जाएगा। ऐसा कौन है जो कहेगा? कोई है ऐसा इंट्राडे में? सर एक्सपायरी के दिन ही काम करना है, 4 दिन आपको मिलती है एक्सपायरी, 4 दिन मिलती है। 4 दिन में आपको अगर 2.5% भी निकल रहा है तो 10% ऑन योर कैपिटल निकल गया रिटर्न, फिक्स, फिक्स मिल गया, फिक्स। इतना डीप ओटीएम ले रहे हो आप, इतना डीप ओटीएम, कुछ कहने की हद नहीं। या तो मैं कहूंगा 12 बजे मार दो, क्या दिक्कत है? 12 बजे मार दो, हाई मार्जिन का फायदा उठा रहे हो आप यहाँ पे, हाई लेवरेज का। 12 बजे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे का मतलब समझ रहे हो?
कि आपको पता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, हाँ या ना, यहाँ से दिख रहा है मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ का सेल कर दो, रेंज जो आपकी है उससे ऊपर का सेल कर दो। आपको पता है मार्केट नीचे आ गया है तो बहुत ज्यादा उसको भागना है ऊपर, तो 2 रुपए, मैं तो यहाँ पे प्रीमियम ले रहा हूँ 2 रुपए का, 2 रुपए का तो प्रीमियम मिल जाएगा ना कोई भी ऑप्शन का, 12 बजे 10 बजे 9 बजे, इतना ज्यादा आप ओटीएम चले गए, 2 रुपए तो बहुत छोटी चीज है। यस और नो, यस और नो, किसी भी टाइम में चले जाओ आप, अगर दो नहीं कर पाओगे तो आप 2 बजे भी करोगे ना, तब भी 1 रुपए के आसपास का प्रीमियम आपको मिल जाएगा। मैं 1 रुपए पे ले लेता हूँ, 2 रुपए पे ले लेता हूँ, तब भी आपको 1.5% कैपिटल पे रिटर्न मिल रहा है एक महीने में, एक दिन का, तो 4 दिन होते हैं, तो 4 दिन में कितना मिला, 6% रिटर्न। यस और नो, मंथली आपको 6% रिटर्न मिला इजीली। यस और नो, 2500 रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2500 रुपए का मार्जिन का फायदा कैसे उठाया जाए, ये ब्रोकर मार्जिन इस वजह से तो देता है क्योंकि उसको पता है कि जो ये दिमाग रखता है वो काम करेगा ऐसे में। मैंने यही सोचा था और मैं इसमें काम करता भी हूँ, मेरा कैपिटल कोई लगता ही नहीं ज्यादा, इस काम के लिए एक करोड़ रुपया है, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए के लिए इसमें आपको 4% 5% कैपिटल मिल रहा है, तो मतलब 4-5 लाख रुपए मिल रहा है। यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए भी श्योर शॉर्ट तरीके से लगा सकते हो, हाँ है ना। ये बात मत कहना जो भी ये बंदे हैं क्या कि मार्केट कर देगा 3 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए 1000 रुपए, तो वो बेटा बिना, वो उनके लिए बात कर दूं कि कोई भी बिना न्यूज के वो काम नहीं होगा, और जिस दिन इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी ना उस दिन आपको ब्रोकर मार्जिन नहीं देगा, उसको पहले ही पता होगी। क्लियर, अभी आप अब स्टॉक्स का ट्राई कर लो, 5 पैसा का ट्राई कर लो, सबने मना कर दिया लेवरेज देने को, मार्जिन ब्लॉक, इतनी अगर वोलेटिलिटी होगी ना तो हाँ उस दिन गैप अप होगा, पक्की बात है गैप अप, लेकिन गैप अप होगा तब भी आप फायदा उठा सकते हो। क्लियर है सर, बात सही है आपकी, दे रहा है, लेकिन आपको पता होगा यार न्यूज इतनी कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी अगर आप ऐसी बात करोगे, तो यार देखो ऐसा ही मेरा ये कहना है कि 100 में से अगर आप 100 यहाँ पे ये काम कर रहे हो तो 99 बार आप प्रॉफिट में रहोगे। एक बार कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि नुकसान में नहीं जाओगे यार, कैसे चले जाओगे। 2 रुपए का प्रीमियम अगर 50 रुपए भी होगा तो वो जब तक ही होगा जब तक वो आईटीएम नहीं बनता, तब तक ही उसमें चांस होगा कि वो प्रॉफिट देगा। क्लियर, ऑलराइट, तो चलिए 40 मिनट का सेशन हो गया है, एग्जिट लेके एंट्री लीजिए, कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है, ओके।